कई रातों की नींद और कई दिन का सुकून गंवाया होगा, तब जाकर किसी बेटी ने इस तरह का सफलता पाया होगा। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं रणधीर कुमार हूं। मोतिहारी की एक बेटी ने एलईओ पद हासिल किया है। बीपीएससी के रिजल्ट आ गए हैं और इसमें शानदार सफलता मिला है और इस सफलता के बाद पूरा परिवार के साथ साथ इनके जानने वाले सभी लोग खुश हैं और हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। तभी इनके पास पहुँचे हैं आज। प्रकृति नाम है इनका और इन्होंने श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी के पद पर अपना चयन पाया है। चयन हुई है बीपीएससी के एग्जाम के बाद में। जब रिजल्ट देखे कितनी खुशी हुई आपको? जब मैं रिज़ल्ट चेक कर रही थी तो मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा होगा, लेकिन जब मैंने अपना नाम और रोल नंबर वहाँ देखा तो मतलब मैं रोने लगी, एकदम ज़्यादा रो रही थी। और इस बार जो था वो मेरी खुशी के आंसू थे जो निकल रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट पीडीएफ में मेरा नाम था। मतलब पीडीएफ में नाम आना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात होती है बीपीएससी जैसे बड़े परीक्षा में। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने अगर मेहनत करी थी तो मुझे इसकी सफलता मुझे मिल गई है। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी करने का ख्याल कहाँ से आया? कैसे बीपीएससी के क्यों चुना आपने? कैसे ख्याल आया? बीपीएससी की तैयारी जो है वो मेरी जो जर्नी रही उसका एक हिस्सा है। मैं मतलब क्लास 8वीं से ही चाहती थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और इसके लिए मैंने यूपीएससी का मन में सोच के तैयारी स्टार्ट किया। लेकिन जब मैंने 70वीं का फॉर्म आया, इससे पहले मैंने 69वीं में दिया था प्रीलिम्स, लेकिन कुछ मार्क्स से रह गए। तो मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं क्वालिफाई कर सकती हूं। तो जब 70वीं का फॉर्म आया तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने वहीं से फॉर्म डाला और अपनी प्रिपरेशन मतलब जितना मैं हार्ड वर्क कर सकती थी मैंने शुरू कर दिया और अंततः मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई किया और मेरा चयन हो गया है एलईओ के पोस्ट पे। जब 69वीं में रिजल्ट नहीं आया, 70वीं का आपने तैयारी किया, कभी ऐसा लगा कि थोड़ा हार्ड है? और अगर ऐसा लगा तो अपने आप को कैसे मोटिवेट किया आप? 69वीं का पेपर मैंने तब दिया था जिस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो एक चीज़ मेरे साथ ये भी थी कि मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं थी। तो मैंने कहीं ना कहीं ये देख लिया था कि मुझे किस क्षेत्र में और ज़्यादा जो है प्रयास करना है। मैंने वहाँ से चीज़ों को एनालाइज़ कर लिया था। तो उसके बाद जब मैंने 70वीं की तैयारी शुरू की तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल गई उस चीज़ से और फिर मैंने उसी दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद मुझे सफलता मिल गई। पहले मतलब अगर देखा जाए तो ये मेरी पूरी जो मेहनत है वो पहली ही है जो मैंने 70वीं परीक्षा के लिए की थी। तो इस तरह मुझे सफलता मिली। पढ़ाई कहाँ से की? क्या बैकग्राउंड रहा आपका पढ़ाई का? मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो 12th तक की है वो मैंने मोतिहारी से सरकारी विद्यालय से की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है। और उसके बाद से मैंने अपनी बीपीएससी की जर्नी शुरू की जो लगभग 2 साल की रही है, जिसमें मैंने पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से की है। तो क्या खुशी है जिस पोस्ट आपका एलईओ हुए हैं आप, श्रम प्रवर्तक पदाधिकारी, खुशी है या सपना कुछ और है, आगे कुछ और करना है? सपना तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन आगे मैं अभी कोशिश जारी रखना चाहती हूँ कि मेरा चयन एसडीएम के पोस्ट पे हो जाए और मेरा मतलब सपना जो है वो है कि यूपीएससी मैं क्लियर कर लूँ और एक बार मुझे आईएएस का नाम मिले, तो मैं उसके लिए कोशिश करना चाहूँगी। फिल्म अभी द एंड नहीं हुआ है, कहानी अभी बाकी है। हाँ, अभी मतलब ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि अगर खुद पे विश्वास हो कि आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो उसको यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। अगर मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ देती हूँ तो मेरी जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं यहीं रुक जाएगी और अगर मैं इसको लगातार कंटिन्यू करूँ तो कहीं ना कहीं मेरी जो इच्छा है मन के अंदर कि मैं आईएएस बनूँ तो वो मैं पूरा कर पाऊँगी। तो इसके लिए मैं कोशिश अभी करूँगी। प्रकृति, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आपकी मम्मी हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए। आपके बच्चे कितने पहले ये बताइए हमें? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की और 1 लड़के। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा चाहिए हैं। आपकी बेटी ने इतना नाम किया कि आज आप यहाँ हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप लोग प्रेरणा ले रहे हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो बेटे की चाह में रहते हैं और बेटियों को महत्व नहीं देते हैं? बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। माँ चाहेगी तो बेटी को भी बेटा के पद पर बैठा सकती है। मुझे यही इच्छा थी कि मैं अपने चारों बच्चे को कामयाब बनाऊँ और बड़ी बेटी के मैं देख के बहुत खुशी हो रही है ऑफिसर बन के। रामेश्वर जी हैं। रामेश्वर जी, इनके पिताजी आपके यहाँ करीब 15 सालों से काम कर रहे हैं। 15 साल काफ़ी लंबा सफ़र होता है, जैसे कि मुझे मालूम चला। एक परिवार के सदस्य की तरह है आपकी बेटी हुई है। 15 सालों से आप लोग साथ में जुड़े हैं, एक परिवार के साथ में हैं। कितनी खुशी है आपको इस सफलता को लेकर? पहले तो आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बच्ची को प्रोत्साहित करने के लिए और आगे इनकी जो भी सपना है पूर्ण होने के लिए आप लोग खबर करने के लिए आए हैं। और हमको तो बहुत खुशी है क्योंकि हमारी भी 5 बेटी हैं और लास्ट में 2 बेटे हैं।
इनकी भी वही स्थिति है, 3 बेटी और 1 बेटा लास्ट में। तो ये सब हमारी समझिए 8 बेटी हो गई। और मेरे जितने भी रामेश्वर अन्नपूर्णा में जितने भी मेरे स्टाफ हैं, चाहे किसी पद पे हैं, तो सबके बच्चा बच्ची को हम हमेशा अपने बच्चों की तरह समझते हैं। और इनको हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि पहले पढ़ाओ फिर काम कराओ, कम से कम मैट्रिक ज़रूर पढ़ाओ। इसमें पढ़ने के बाद काम करने से बहुत इज्जत सम्मान मिलता है और कुछ नॉलेज भी सीखने को हो तो जल्दी मिल जाती है आदमी को। अब हम लोग का भी पढ़ाई बहुत ख़ास नहीं है। अब जैसे बेटी बोली कि अमृत मध्य विद्यालय से पढ़ी है, उसी अमृत मध्य विद्यालय से मैं 4वीं पास किया हूँ। और वो अमृत विद्यालय 4वीं पास के बाद मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, किताब नहीं मिला। हम अब गरीबी के कारण हम लोग दिल्ली भाग गए। दिल्ली भागे तो गांव में सुना करते थे कि पढ़ाओ तो पढ़ाओ, नहीं तो शहर में बसाओ। तो इसका मतलब था कि शहर में बसने का मतलब है कि आपको कुछ ऑनर मिल जाएगा, कहीं किसी लाइन में चले गए तो ऑनर मिल जाता। तो जब तो ये ऑनर होता है ना, जो मतलब स्किल जो सीखता, हुनर मिलता है ना, हुनर से आप पढ़ाई को मतलब जो कमी रह जाती है पढ़ाई में, उससे हम लोग नहीं, तो उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो वही भगवान ने हमको एक हुनर दिया। हुनर के रूप में यही बेकरी, स्वीट्स और नमकीन का। आज आप दर्जनों दुकानों के मालिक हैं। दर्जनों दुकान हमारा 4 दुकान है, लेकिन बाकी लोग जो हमारे अपने परिवार के लोग हैं, जो मेरा ही नाम पर वो खोले हुए हैं, लेकिन मेरे को ही आँख दिखाते हैं, वो अलग बात है। तो हम अपने सारे स्टाफ को कहता हूँ कि अगर नहीं पढ़ सको तो हुनर ज़रूर प्राप्त करो। हुनर आपको कभी भी आर्थिक संकट नहीं पैदा होने देगा। और ये इनके पिता जो हैं पंकज जी। अब पंकज जी, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। आपकी बेटी आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। पंकज जी एक इलेक्ट्रीशियन है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रीशियन का दुकान था। जब मैं साइकिल ठेला से चलता था, इनके दरवाजे से गुजरता था, तो लास्ट टाइम इनको देखा दुकान बंद हो गया। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो कह रहे हैं यहाँ लोग काम कराते हैं लेकिन उचित मजदूरी नहीं देते हैं, अब बहुत सारा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, इसलिए भैया बंद करना होता है। ठीक है, मेरे साथ जुड़ो। जब से जुड़े हैं, आज मेरे उस समय से जुड़े हैं, और ये बच्ची लोग का पढ़ाई वढ़ाई के बारे में सुने कि बहुत अच्छा कर रहा है, तो इनको मैंने प्रोत्साहित किया कि भाई कभी भी कोई आर्थिक संकट आए तो बेहिचक रामेश्वर अन्नपूर्णा तुम्हारे लिए हर समय तत्पर खड़ा रहेगा। बच्चों इन लोग को भी कभी कभी दुकान पे बुलाकर मतलब पहले मिठाई खिलाना वाना, प्रोत्साहित करना, और अपने बच्चों को भी इन लोग को थोड़ा कभी कहता हूँ उनको भी थोड़ा गाइड करते रहना, मेरे बच्चों को भी। ताकि हम तो बिजनेस व्यापार में लगे रहते हैं, हम लोग को गाइड करने का मौका मिलता नहीं है। तो इसलिए बहुत खुशी है कि हमारी बच्ची बढ़ी है, और इसके सहारे इनके पीछे हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। पंकज जी, कितने खुश हैं बेटी आपकी सफलता पाई है? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश हैं। कैसा रहा संघर्ष के दिनों, कैसे याद करते हैं? बहुत संघर्ष तो था, भैया का मदद था, आगे निकल गए, तैयारी कर लिए जी, बहुत खुशी है। इनकी बहन है, छोटी बहन। सबसे पहले नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम नैन्सी कुमारी है। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया है। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं सीजीएल की परीक्षा की तैयारी, रिसेंटली मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहूँगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी दीदी का सिलेक्शन बीपीएससी परीक्षा में हुआ है, और मुझे लगता है कि बहुत डिज़र्विंग कैंडिडेट है, क्योंकि मेरे साथ रही है तो मुझे पता है बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि वो जितना मेहनत की उनका सफल हुआ और उनका चयन हो गया है एलईओ के पद पे। थैंक यू वेरी मच। प्रकृति, आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई मोबाइल में लगा रहता है, बहुत सारा टाइम उस पर बर्बाद होता है। आपने खुद को सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन से दूर कैसे किया? एक जो मेरे लिए मोटिवेशन का रीज़न है वो मेरी फैमिली है। मतलब मैंने बचपन से जो स्थिति घर में देखी है, जो आर्थिक तंगी, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और उसके बाद मेरे पापा जिस तरह से काम करते हैं और मेरी मम्मी सिलाई का काम करती है घर पे, तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था। तो मेरा था कि मुझे तैयारी करनी है। तो आज तक मैंने कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया। मैंने खुद से एक वादा किया था कि उसी दिन ज्वाइन करूँगी जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा। तो मैंने खुद को ऐसे दूर रखा। और यूट्यूब की बात रही तो मैंने उसका सिर्फ यूटिलाइज जो है अपनी पढ़ाई के लिए किया, जैसे रील्स देखना, ये सब से मैं बहुत दूर रही अपनी प्रिपरेशन के दौरान। मुझे था कि नहीं, अगर मेरे को मतलब मेरे दिमाग में यही था कि खुद के लिए 2 साल मुझे देने हैं, अगर 2 साल में मैं कर लेती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। और मैंने लगभग 2 साल बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ दिए और मेहनत करी, और मेरी सफलता जो है वो मेरे सामने है।
तो बस यही है कि अगर आपको लगता है आपको खुद पे विश्वास है कि किया जा सकता है तो फिर करना चाहिए, किसी को भी मतलब करना चाहिए, चाहे आर्थिक परिस्थिति कुछ भी हो, कोई आपका साथ दे ना दे, अगर आपको विश्वास है तो आप कर लोगे। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन का यूटिलाइज आप सही से करते हैं, सही दिशा में अगर उसको ले जाते हैं तो फ़ायदे का काम भी हो सकता है वो। जो लोग आपको देख रहे हैं और यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? मैं तो यही कहूँगी कि अगर खुद को विश्वास है कि अगर कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाइए इस फील्ड में। मतलब ये हेजिटेशन अपने मन में मत रखिए कि आप आगे क्या बाधा आने वाली है, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करोगे आप पहुंच नहीं सकते हो। क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो लगभग लोग जो थे वो मुझे कहते थे कि आप नहीं कर पाओगे इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैंने इतने बड़े परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है तो आप ज़रूर करो, मतलब जाओ इस फील्ड में और मेहनत करो और एक न एक दिन आपकी सफलता भी आपको मिल जाएगी, जैसे आज मुझे मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थी प्रकृति। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।